आप अपने बालों के गिरने की वजह से बहुत परेशान हैं? हर रोज 50 से 100 बाल गिरना एक नॉर्मल बात है, लेकिन अगर इससे ज्यादा बाल गिरे तो इसका मतलब है आपके बालों की जड़ें कमजोर हो रही हैं। आज मैं आपको कोई आम टोटका नहीं बताऊंगी, ना ही वही पुराना टोटका कि प्याज का रस पकड़ो और लगा लो। नहीं, आपने प्याज का रस तो लगाना ही नहीं। तो मैं ऐसा क्या बताऊंगी जिसके लगाने से ना सिर्फ आपके बाल मजबूत और लंबे होंगे बल्कि शाइनी भी होंगे। आज का तरीका बिल्कुल डिफरेंट है। इसमें क्या साइंस है? इसमें साइंस भी है और देसी नॉलेज भी। और सबसे अहम बात, ये तरीका सिर्फ बालों को ग्रो करने में हेल्प नहीं करता बल्कि बालों को रूट लेवल पर रिपेयर करता है। सबसे पहले सिर्फ एक बात समझ लें, ज्यादातर लोग समझते हैं कि शैम्पू या तेल से उनके बाल खराब हो रहे हैं, लेकिन असल मसला होता है सर की जिल्द यानी स्कैल्प। मेन मसला स्कैल्प का होता है। अगर आपका स्कैल्प सेहतमंद हो, साफ सुथरा हो, उसमें कोई डैंड्रफ ना हो और भी किसी किस्म का कोई फंगस ना हो, तो आपके बाल ना सिर्फ मजबूत लंबे बल्कि शाइनी होते हैं। लेकिन असल मसला स्कैल्प इन्फ्लेमेशन होता है और बाल गिरने की बड़ी वजह DHT हार्मोन का बढ़ जाना होता है। जब भी आपका DHT हार्मोन बढ़ेगा, आपके बाल गिरना स्टार्ट हो जाएंगे। इससे क्या होता है कि ब्लड सर्कुलेशन बहुत वीक हो जाती है। यही वजह है कि आम तेल लगाने से ब्लड सर्कुलेशन में कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आते हैं सॉल्यूशन की तरफ। आज मैं आपको जो प्याज का ऑयल बनाना बता रही हूँ वो आम ऑयल नहीं, मैं आपको साथ साथ बताऊंगी कि उस प्याज के ऑयल को किस तरह से बनाना है, प्याज के तेल को किस तरह से बनाना है, उसमें क्या कुछ ऐड करना है। लेकिन आपने सेम मेरे वाले तरीके से ही हर चीज ऐड करनी है। ऐसा नहीं कि कोई बहुत ज्यादा कोई बहुत कम, ऐसा नहीं। जो जो चीज मैं ऐड करूंगी सिर्फ अगर वही आप ऐड करेंगे तो इंशाल्लाह आपको रिजल्ट बहुत अच्छे मिलेंगे। ये आम ऑयल नहीं बल्कि इसमें ऑनियन की पूरी ताकत निकाली जाती है, लेकिन जलाकर नहीं। बहुत से लोग होते हैं वो प्याज को जला देते हैं, लेकिन हम प्याज को जलाएंगे बिल्कुल भी नहीं। आपने क्या करना है, सबसे पहले 2 प्याज लेने हैं। प्याजों को छील कर अच्छी तरह से काट लेना है। रफली कटिंग कर ले, कोई मसला नहीं, कोशिश करें थोड़े बारीक ही हों। अब आपने क्या करना है, इन 2 प्याजों को कटिंग करने के बाद आपने कोई भी पैन लेना है या कढ़ाई ले लें जो आपको अवेलेबल है। उसमें आपने 1 कप नारियल का तेल डालना है। नारियल का तेल डालें, उसे हल्का सा गर्म होने दें। उसके बाद आपने क्या करना है, ये प्याज उसमें ऐड कर देने हैं। साथ साथ मैं आपको बनाना दिखा रही हूँ। हमने प्याज को काला नहीं करना, हमने प्याज को ब्राउन करना है। साथ साथ मैं आपको बताती जाऊंगी क्या क्या चीज हमने ऐड करनी है। प्याज को कम से कम आपने 15 से 20 मिनट फ्राई करना है हल्की आंच पे। जब आप हल्की आंच पे फ्राई करेंगे तो अच्छी तरह से जो प्याज का रस है वो निकलकर तेल में चला जाएगा। प्याज को 15 से 20 मिनट तक आपने ब्राउन करना है, हल्की आंच पर आपने प्याज को ब्राउन करना है। अब इसके बाद आपने क्या ऐड करना है, इसके बाद 1 स्पून आपने कलौंजी ऐड करनी है। कलौंजी ऐड करने के बाद 1 टीस्पून आपने ऐड करना है मस्टर्ड सीड्स का। उसके बाद 1 चम्मच आपने रोजमेरी का ऐड करना है। 3 से 4 पत्ते आपने कड़ी पत्ते के डालने हैं। कड़ी पत्ते के 3 से 4 पत्ते, अगर आपके पास ड्राई है तो वो ऐड कर दें और अगर आपके पास फ्रेश है तो वो ऐड कर दें, कोई मसला नहीं। अब आपने इसको 2 से 3 मिनट तक अच्छी तरह से उसमें ऑयल में पकाना है, लेकिन आपका फ्लेम स्लो होना चाहिए, हाई फ्लेम पे नहीं पकाना। हाई फ्लेम पे इसे नहीं पकाना। अब क्या है, हमने पहले इसे क्यों नहीं ऐड किया, क्योंकि अगर हम पहले ऐड करते मस्टर्ड सीड तो फौरन ही जलना शुरू हो जाने थे। ठीक है, वो फौरन जलना शुरू हो जाते हैं, इसलिए हमने जलाना तो किसी भी चीज को नहीं। इसी तरह कलवंशी और बाकी चीजें भी जो वो जल्दी जलना शुरू हो जाती है, इसलिए हमने ये चीजें बाद में ऐड की हैं। इन
सब चीजों को ऐड करने के बाद हमने एक और चीज ऐड करनी है, और वो क्या है गाइस, ये जानने के लिए आपको फुल वीडियो देखना पड़ेगी। जब आप फ्लेम ऑफ करने लगे तो उससे आधा मिनट पहले आपने क्या करना है, आलमंड ऑयल 2 चम्मच आपने उसमें ऐड कर देना है, और फिर अच्छी तरह आपने उसको मिक्स करना है और फ्लेम ऑफ कर देना है। जब अच्छी तरह ऑयल ठंडा हो जाएगा तो आपने क्या करना है, स्ट्रेनर से इसे स्ट्रेन करना है और किसी भी बोतल में डाल के आप रख सकते हैं। ये कम से कम 5 से 6 माह तक आराम से इस्तेमाल हो सकता है। अब हम आपको बताएंगे कि ये तेल कब लगाना चाहिए और कब नहीं। सबसे इम्पोर्टेंट बात कि ये तेल आपने कैसे लगाना है। प्याज में सल्फर होता है जो केराटिन प्रोडक्शन बढ़ाता है, और यही केराटिन आपके बालों का बुनियादी हिस्सा है। ये ऑयल स्कैल्प में ब्लड फ्लो को बढ़ाता है, जिससे वीक फॉलिकल्स दोबारा एक्टिव हो जाते हैं। नारियल का तेल बालों के अंदर तक जाके ड्राइनेस खत्म करता है। अगर आप इसे सही तरीके से इस्तेमाल नहीं करेंगे तो रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा। ये ऑयल आपने रात को सोने से पहले लगाना है। थोड़ा सा ऑयल लें और स्कैल्प पर मसाज करें, बहुत ज्यादा नहीं लगाना। आपने थोड़ा सा ऑयल लेना है और स्कैल्प पे आपने मसाज करना है, अपनी फिंगर टिप से मसाज करना है। कोशिश करें कि आपका कोई नेल जो है वो स्कैल्प पे ना लगे। थोड़ा सा जख्म होने की वजह से फंगस बन जाता है और हमें पता ही नहीं चलता, और वो मजीद बढ़ता बहुत सी बीमारियां पैदा कर देता है। 5 से 7 मिनट आप इसे अपने स्कैल्प पे मसाज करें। ये ऑयल हफ्ते में 2 से 3 बार काफी। और अगर आपके हेयर एक्सट्रीमली ड्राई हेयर हैं तो हफ्ते में 1 बार आपने सारी रात इस ऑयल को लगा के रखना है। इससे आपके बालों की ड्राइनेस खत्म हो जाए। अब बात करते हैं उन गलतियों की जो ज्यादातर लोग इस तेल को इस्तेमाल करने में गलतियां करते हैं। ज्यादा गर्म ऑयल लगा लेते हैं। ज्यादा गर्म ऑयल नहीं लगाना, ऑयल को ठंडा करके फिर आपने लगाना। रोजाना इस्तेमाल करना, लोग क्या करते हैं, समझते हैं अगर हम रोजाना इस्तेमाल करेंगे तो बाल जल्दी आ जाएंगे। ऐसा नहीं, हफ्ते में 2 या 3 मरतबा इसे इस्तेमाल करना है, इससे ज्यादा नहीं। इसके अलावा लोग क्या करते हैं, लगाते हैं और शैम्पू कर लेते हैं। ऐसा नहीं करना। जब आप उसको लगा के छोड़ते नहीं हो, कम से कम घंटा 2 घंटे उसको लगाए नहीं रखते और फौरन शैम्पू कर लेते हो तो उसका कोई असर नहीं होगा। एक और बात, प्याज को कभी भी डायरेक्ट आप अपनी रूट्स पे ना लगाएं, उससे बालों में इरिटेशन होती है। ये सब चीजें बालों को फायदा देने के बजाय नुकसान देती हैं, इसलिए ये नहीं करनी। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ एक ऐसा सीक्रेट बताऊंगी जिसके लगाने से बाल आपके मजबूत होंगे और ये ऑयल ज्यादा अच्छा काम करेगा। लेकिन इससे पहले गाइस, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक और शेयर करें। अब हम आपको वो सीक्रेट बताते हैं जो ज्यादातर लोग आपको नहीं बताते। अगर आप इस प्याज के ऑयल को लगाने से पहले कम से कम 30 मिनट पहले थोड़ा सा नीम का पानी अपने स्कैल्प पे लगा लेते हैं तो उसके बाद ये ऑयल बहुत अच्छा काम करता है। अगर आप ये तरीका 2 से 3 हफ्ते इस्तेमाल करेंगे तो आपके बाल झड़ना बंद हो जाए, आपके बाल झड़ना कम हो सकते हैं, आपके बालों की रूट्स मजबूत हो सकती हैं, आपको अपने बाल ज्यादा स्ट्रॉन्ग महसूस होंगे, आपका स्कैल्प हेल्दी हो जाएगा और आपके बेबी हेयर आपको नजर आना शुरू हो जाएंगे। मैंने भी ये ऑयल इस्तेमाल किया, ये देखें, ये ऑयल, ये नजर आ रहा है ना आपको, ये देखें, ये बेबी हेयर, ये नजर आ रहे हैं, क्योंकि मेरे अपने बाल बहुत ज्यादा गिरना शुरू हो गए थे। देन मैंने ये ऑयल बनाया और इसको लगाना शुरू किया। बाल गिरने की मेन वजह हार्मोनल प्रॉब्लम्स होती हैं जो कि हम जानते ही नहीं। कोशिश करें कि आप अपनी डाइट अच्छी रखें, सफाई का ख्याल रखें, अपने स्कैल्प को नीट एंड क्लीन रखें और हफ्ते में 2 दफा नीम का पानी अपने बालों यानी कि बालों की रूट्स पे जरूर लगाएं, स्कैल्प पे जरूर लगाएं। आप इससे बाल मजबूत होते हैं। और अगर किसी भी किस्म का कोई फंगस या ड्राइनेस आपके बालों में हो तो वो भी खत्म हो जाती है।
गाइस कैसी लगी आपको ये वीडियो? अगर आपको प्याज के तेल का ये मेथड पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।